दोस्तों आजकल मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं और लोगों के मन में ये बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वो जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे कि वो मंथली रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सके म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप उससे कैसे फिक्स एंड रेगुलर इनकम पा सकते हैं मंथली बेसिस पे। फिर चाहे वो आपकी रिटायरमेंट के लिए हो, फिर चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हो, जैसे कि जॉब लॉस एक्सेट्रा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि हम कितनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, या हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से कितनी मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे। पर उस चीज़ को समझने से पहले हमें एक चीज़ और जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 5 से 7% इन्फ्लेशन रेट चलता ही रहता है। अगर आज की डेट में आपका 20 से 25 हज़ार रुपये तक का मंथली एक्सपेंसेस चल रहे हैं, तो जब आप रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, तो यानी कि 20 से 25 साल बाद या 25 से 30 साल बाद, तो यही एक्सपेंसेस बढ़ के, जो मंथली के एक्सपेंसेस होंगे, बढ़ के 2 लाख रुपया महीना हो जाएगा। ये सुन के तो आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि आज से 25 से 30 साल बाद मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख हो जाएंगे उन लोगों के जो आज की डेट में अपना 20 से 25 हज़ार रुपये का महीने का एक्सपेंस कर रहे हैं। पर ये सच्चाई है दोस्तों, इन्फ्लेशन यही काम करता है। अगर आज से मैं 15 से 20 साल पहले की बात करूं, तो 15 से 20 हज़ार रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था। किसी भी एक फैमिली का 1 से 2 हज़ार रुपये में महीने का एक्सपेंस पूरे हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में मैं अगर बात करूं, तो 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का जो खर्चा कर रहा है, यानी कि जो एक्सपेंस कर रहा है, वो भी पूरे नहीं कर पाता है अपनी फैमिली के लिए। तो आपने देखा कि इन्फ्लेशन किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं या फिर कोई लाइफ टाइम गोल के बारे में सोचते हैं, तो इन्फ्लेशन को आपको अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आज से 25 से 30 साल के बाद आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो 1.5 से 2 लाख के बीच में तो होंगे ही होंगे। अब कैसे आप लोग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में मंथली फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं म्यूचुअल फंड से, उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम समझते हैं। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको लॉन्ग टर्म कोई सेविंग करनी है। बस आपको इतना करना है, आपकी जो भी फिक्स मंथली इनकम आती है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको अलग करना है और उसे आपको इन्वेस्ट करना है, और उसको इन्फ्लेशन मीटिंग रेट से बस मैच करना है। अभी भी अगर हम इन्फ्लेशन की रेट की बात करें तो वो 5 से 7% के बीच चलता रहता है। निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 क्या होता है, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसको निफ्टी 50 कहा जाता है। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, अपने इन्वेस्टर को पिछले 20 से 25 सालों में 12 से 15% का रिटर्न देता आ रहा है। अगर आपको स्टॉक की जानकारी नहीं है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पास अगर लमसम अमाउंट है, या आप एसआईपी के तौर पे भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने पैसे को लगा दीजिए और इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कितना अपना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि हम एक फ़िक्स मंथली इनकम ले सकें। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर मैं एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आपने मंथली 10 हज़ार रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट अगर किया अगले 30 सालों के लिए, तो मैं ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न अगर लेके चलूं, तो आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया वो अराउंड 36 लाख रुपीज़ का था आने वाले 30 सालों में। फिर जो आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न आया वो आया 4.06 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आपका जो टोटल कॉर्पोरेट मनी, जो आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई, वो हुई 4.42 करोड़ के आसपास। तो ये बहुत आसान तरीका है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का। तो बड़ी आसानी से एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है, साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन तरीके से करना है। ये जो आपको 4.5 करोड़ के आसपास जो आपकी वेल्थ क्रिएट हुई है, उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आपने एक तो डिसिप्लिन तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट किया, साथ ही साथ आप कंसिस्टेंट रहे, तभी आपको 4.5 करोड़ के आसपास का वेल्थ क्रिएट हो पाया। अब ये जो 4.5 करोड़ की आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो गई है, अब हम मानते हैं कि आप 60 साल के हो गए हैं और आप या तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, या आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो 4.5
CR की जो वेल्थ क्रिएट हो गई है उसको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही रहने दें। बस आपको एक काम करना है, वो है SWP। SWP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब आपको आपकी जो टोटल वेल्थ जो आपने क्रिएट कर ली है उसमें ये SWP शुरू करवाना है। अब SWP होता क्या है? जैसे कि हम SIP करवाते हैं, SIP में क्या होता है, एक रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है, एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। तो SWP एग्जैक्टली SIP का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक अमाउंट आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो रखी है उसमें से डिडक्ट होके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से आप एक फिक्स्ड और रेगुलर इनकम बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, या ये कहें कि आप बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अब एक फिक्स्ड और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा टारगेट था कि हमें एक मंथली फिक्स्ड इनकम लेनी है अराउंड 1.5 से 2 लाख के बीच में आने वाले 25 से 30 साल के बाद, तो वो बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं। बट आपको 5% का रूल याद रखना है SWP लेते समय, जो भी आपने वेल्थ क्रिएट करी है उस पर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरेज एज आज के टाइम पे 80+ है। तो हम 5% के रूल के हिसाब से अपनी टोटल वेल्थ क्रिएशन में से 5% ही एनुअली निकालेंगे। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, 5% ऑफ 4.5 करोड़ जो हमने अभी वेल्थ क्रिएट करी, वो आता है 22.5 लैक्स ईयरली। अगर मैं उसे मंथली डिवाइड करूं 22.5 लैक्स को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मंथली अमाउंट आपकी फिक्स इनकम बनती है वो बनती है 1.85 लैक्स। तो ये एक अच्छा अमाउंट है आपके मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आने वाले 20 से 25 साल के बाद, या फिर कहीं 25 से 30 साल के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1.85 लाख मंथली SWP के तौर पे अपने अकाउंट में फिक्स्ड इनकम मंगवाता हूँ, तो आने वाले 20 सालों के लिए, अगर मैं 60 साल की बात करूँ, तो आने वाले 20 सालों के लिए मेरी जो वेल्थ क्रिएट हुई थी उसमें से ये माइनस होता चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड पिछले 20 से 25 सालों में 12 से 15% का रिटर्न दे रहे हैं, और अगर मैं यही मानूं कि आने वाले टाइम पे भी वो इतना ही रिटर्न देंगे, तो एक तो मेरी जो वेल्थ है वो भी बढ़ती चली जाएगी, साथ ही साथ मैं और आगे आने वाले सालों पे यही सेम इनकम हर महीने पाता रहूँगा। लेकिन इन सब चीज़ों में जो बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन तरीके से हमें अगले 3 साल तक इन्वेस्टमेंट को करना है। बट 10,000 रुपये महीना अगले 30 सालों के लिए, जो कि आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ के आसपास, एंड उससे आप 1.85 लैक्स मंथली अपने एक्सपेंसेस के लिए निकाल सकते हैं। ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन आपको डिसिप्लिन तरीके से और कंसिस्टेंट होकर अपनी इन्वेस्टमेंट को करना होगा अगर आपको ये अमाउंट हर महीने वापस चाहिए। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर साल आपको प्रॉफिट ही मिलता होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साल ऐसे होते हैं जब निफ्टी नेगेटिव रिटर्न देता है, बट आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपकी जो SIP चल रही है उसे बीच में ब्रेक नहीं लगाना है। और कुछ साल ऐसे होंगे जब निफ्टी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, तो उसमें भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूस रखना है, एक कंसिस्टेंट वे में, एक डिसिप्लिन वे में। सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है अगर आप सब लोग चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो ये आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना ही होगा। और SWP, जो कि एक म्यूचुअल फंड की बहुत ही अच्छी सौगात है, उससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बड़े आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छा कॉर्पोरेट मनी यानी कि वेल्थ क्रिएट करके। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि 5% SWP रूल। 5% SWP रूल मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, ये वो होता है कि आपको आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई है उसमें से हर साल आपको 5% अमाउंट ही निकालना है एज इन द फॉर्म ऑफ SWP। इससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं निकालना है। ये तो हो गई SIP वालों की बात। अगर आप 50 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं और आपके पास लमसम अमाउंट भी रखा हुआ है, तो आप लमसम अमाउंट भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी 5% रूल के हिसाब से SWP अपने उस वेल्थ में लगा सकते हैं। आपको 5% से ऊपर आपकी जो टोटल वेल्थ है उसमें से नहीं निकालना है, क्योंकि ये SWP का वन ऑफ द गोल्डन रूल में आता है। अगर आप SWP के माध्यम से 5% से ऊपर निकालेंगे आपकी टोटल वेल्थ से, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ पे जो आपने क्रिएट करी है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपको 5% का SWP रूल फॉलो करना है।
तो आपने देखा ना किस आसानी से आप रेगुलर और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड से पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको एक डिसिप्लिन तरीके से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 5% का SWP रूल फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ कितनी अच्छी क्रिएट हो जाएगी और आप एक फिक्स मंथली इनकम बड़ी आसानी से रिटायरमेंट के बाद या इमरजेंसी सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।